हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी का जो है क्लाइंट इंटरव्यू ऑर्गेनाइज होने जा रहा है 10th, 11th और 12th फेब को दिल्ली के अंदर। ठीक है, 10, 11, 12 फरवरी। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारे डेजिग्नेशंस हैं, सैलरीज बहुत अच्छी हैं दोस्तों। यहाँ पर जो आपको पैकेज दिया जा रहा है ना, जो आपको पगार दी जा रही है, जो सैलरी दी जा रही है, वो दुगुना है, 3 गुना है, कहीं कहीं पर 4 गुना भी है। प्लीज़ इस बात को आप समझ लें। ठीक है, तो अगर आप गल्फ़ में किसी ऐसी कंपनी में जाना चाहते हैं जो कि आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक जो है पगार दे, रहना फ्री दे, फूड का भी आपको अरेंजमेंट करके दे, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। ध्यान रहे, इंटरव्यू है दिल्ली के अंदर, फेस टू फेस क्लाइंट इंटरव्यू होगा। सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको आना होगा। वर्किंग आवर्स में ही हमारी टीम को कॉल करें। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में, सोमवार से शनिवार के दिन अगर आप हमें कॉल करेंगे, तभी हमारे करियर एडवाइजर्स आपको जो है काउंसल कर पाएंगे, आपको बता पाएंगे कि आपने कब पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, आपको जो है पेमेंट कैसे करना होगा। बाकी का कुछ बातें तो आपको पता ही हैं कि गम का मेडिकल होता है सऊदी का। नए वीज़ा के हिसाब से जो स्टेप्स हैं वो हम आपको गाइड कर देंगे। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा जैसे कि होता है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का। अब क्योंकि जो मालिक है कंपनी का, जो एम्प्लॉयर है, जो उनका मैनेजमेंट है, वो सैलरीज आपको इतना अच्छा दे रहा है, अगर आपको वो 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना पगार देंगे, इतना अच्छा पैकेज देंगे, तो आप ये मान के चलें कि उनका क्राइटेरिया भी उतना ही अच्छा होगा। तो आपको ये समझना है कि जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सच में आपको वो काम आना चाहिए। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आप जो है सिर्फ एक टेक्नीशियन के लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं, या फोरमैन के लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं, सुपरवाइज़र के लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं, या इंजीनियर या फिर मैनेजरियल लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से जो है आपका एक ITI से लेकर, पॉलिटेक्निक से लेकर BE, BTech, और सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे बिंदु है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है जेन्युइन एक्सपीरियंस का होना। एक बात आपको समझना है कि काम अच्छे से आना चाहिए और उस पोजीशन के हिसाब से आपका जो प्रोफाइल है वो जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक इतना आपको समझ आ गया। इंटरव्यू कहाँ है, कब है, 10, 11, 12 को रखे जाएंगे। अब आपको ध्यान से जो है पूरे ब्लॉग को पहले एक बार देख लें। उसका डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन किया हुआ है। कुछ पोजीशंस ऐसी हैं दोस्तों जिनका हम सेम डे फर्स्ट राउंड और सेम डे ही फाइनल राउंड कर देंगे। कुछ पोजीशंस ऐसी हैं कि एक दिन पहले फर्स्ट राउंड करेंगे, अगले दिन जो है सेकंड राउंड करेंगे। पिछली बार जब इंटरव्यू हुआ था तो काफ़ी भीड़ हो गई थी, लेकिन शाम तक जो है लगभग सभी के ही इंटरव्यू किए गए, वे लोग जो कि डिजर्विंग थे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई आ गया डायरेक्टली कि नहीं जी मुझे तो वेयर हाउस मैनेजर बनना है, और उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है वेयर हाउस का, तो कोई भी नहीं आपको हायर करेगा, ना दुबई के लिए, ना इसकी आधी पगार के लिए, किसी भी काम के लिए नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पहले ब्लॉग को देख लें, डिस्क्रिप्शन को जाके समझ लें। फिर भी कुछ प्रश्न रह जाएँ आपके मन में, तो वर्किंग आवर्स में 10 AM to 6 PM हमारी टीम को कॉल करें। अब देखिए, आप कॉल करके ये ना पूछें कि क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, अगर आपका प्रोफाइल सूटेबल है तो आप आ जाइए इंटरव्यू के लिए, तभी तो इंटरव्यू रखा है ना, नहीं तो CV सिलेक्शन करा देते। क्योंकि इतनी अच्छी सैलरी जब एम्प्लॉयर देगा तो फिर वो चुन चुन के लेगा आपको। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, और आना कहाँ पर है? आना है आपको इंटरव्यू वाले दिन 1 से 2 घंटा पहले आप पहुंच जाएं वेन्यू पर। सुबह 9 बजे, 9:30 बजे आप पहुंच जाएंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी का एग्जैक्ट टाइम जो हमारी टीम आपको बता देगी कि रफली इतने बजे से जो इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, आप दूर से ट्रैवल करके आते हैं, थोड़ा आपको जो है स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। ठीक है, आप ट्रेन से आएंगे, बस से आएंगे, या हो सकता है कि आप सुपरवाइजर या मैनेजरियल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बाय एयर भी आएँ। बट लुक माय फ्रेंड, आपको अपने करियर के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, हर रोज़ नहीं आती हैं ऐसी वैकेंसीज, हर रोज़ नहीं आती हैं इतनी अच्छी सैलरीज। ठीक है, तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है इसमें एक ट्रायल जरूर दें, अगर आपका प्रोफाइल जो है रेलेवेंट है तो। ठीक है, अब एज का क्राइटेरिया देखिए, कुछ कैटेगरीज में 35 तक ले रहे हैं, कुछ कैटेगरीज में 45, 46 तक भी ले रहे हैं। स्पेशली मैनेजरियल और सुपरवाइजरी, या फिर आप कह लें कि जो इंजीनियरिंग पोस्ट हैं। देखिए, जितना सीनियर पोजीशन है तो नेचुरली एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी एज ज़्यादा है तो चलेगी। ठीक है, और थोड़ा सा लोअर डेजिग्नेशन है तो फिर उनको थोड़े से फिट एंड फाइन जो है यंग गाइज चाहिए होते हैं। ठीक है, बाकी का हमेशा की तरह टीम को कॉल कर लें, वो आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन उनको पहले डॉक्यूमेंट्स अपने भेजें। ऐसा नहीं कि बस आप फ़ोन पर लगातार लगे हुए, नहीं मैडम इसमें करा दो, उसमें करा दो, पहले अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए। ठीक है, देखिए जैसे ये ब्लॉग लाइव होगा तो वर्किंग डे में क्या होगा, बहुत सारे कॉल्स आएंगे। और सिर्फ ये काम तो नहीं चल रहा है हमारे पास, सऊदी के अलावा 10 देशों की अलग अलग और भी वैकेंसी चल रही हैं। तो आप इस बात को समझें। कई बार आप लोग जो है ऐसा बोलते हैं कि नहीं उन्होंने ढंग से समझाया नहीं। देखिए, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आपको दिया जा सकता है, उसके बाद तो इंटरव्यू हो ही रहा है ना। आ जाइए, वहाँ पर पूरा दिन है आपके लिए, पूरा दिन देखते रहिए किसका सिलेक्शन हुआ, किसका नहीं हुआ, क्लाइंट क्या पूछ रहा है, पूरा दिन है जी आपके लिए। हमारी टीम वहीं पर ही रहेगी आपके साथ जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, या फिर आपको क्लाइंट मना नहीं कर देगा कि भैया नहीं हो सकता आपका। इज दैट क्लियर? ठीक है दोस्तों, तो एक बार डेजिग्नेशंस को मैं रीड आउट कर रहा हूँ।
डिस्क्रिप्शन को पूरा देख लेना, वहाँ पर मैंने सैलरी क्लियरली मेंशन की है, क्राइटेरिया भी मेंशन किया हुआ है। फिर भी समझना है तो टीम को कॉल कर लेना, फिर भी आपको समझने में आसानी है तो एक रफ आइडिया पड़ जाए, इसलिए मैं जो है ना एक बार डेजिग्नेशन रीड आउट कर रहा हूँ और एक रफ आपको आइडिया बता रहा हूँ कि कितने से कितना तक पगार जो है मिल रही है। रहना तो फ्री होता है सऊदी में हमेशा, अधिकतर पोजीशंस में खाने के लिए तो अलाउंस मिल रहा है या फूड फ्री है। क्लियर हो गया। और इसके अलावा जो सऊदी के लेबर लॉज हैं दोस्तों कि आपको पता ही है कि पेड लीव का होना, रिटर्न टिकट का होना, वो सब कुछ दिया जाएगा क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज़ है। सो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जो आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना पगार दे रहा है वो ये सब कुछ तो देगा ही देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 10 फरवरी के दिन किन वैकेंसीज के लिए इंटरव्यू होगा, ध्यान से समझ लें। फोरमैन एलवी, फोरमैन एचबी, चार्ज हैंड इलेक्ट्रिकल, चार्ज हैंड प्लम्बिंग, फोरमैन मैकेनिकल पाइप्स, फोरमैन डक्ट, फोरमैन फायर सिस्टम्स, चार्ज हैंड मैकेनिकल। सैलरीज यहाँ पे कितनी है मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 2500 से लेके 2500 सऊदी रियाल से लेकर 3500 सऊदी रियाल तक सैलरीज यहाँ पर ऑफर होंगी इन पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए, राइट। 2500 टू 3500 सऊदी रियाल। क्लियर। फ्री फूड है, फ्री अकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल है। ये सिर्फ कुछ वैकेंसीज मैंने आपको बताया, अभी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, 50+ वैकेंसीज हैं, आप बस साथ बने रहिए। ठीक है। अब इन 8 वैकेंसी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बात, कुछ पोजीशन में ECR कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। यस, अगर आपके पास जनरल एक्सपीरियंस आप कर सकते हो, ECR ECNR दोनों कर सकते हैं। एज 40 ईयर्स तक ले लेंगे, और अगर आपके पास जो है ना मैनेजरियल या सुपरवाइजर लेवल का एक्सपीरियंस है तो 46 पे ले लेंगे। ठीक है। हेल्पर्स वगैरह के लिए जो है हम लोग जो है सिर्फ 35 तक ही कंसिडर करेंगे। ठीक है। और 2 इयर्स एम्प्लॉयमेंट एक्सटेंडेबल वीज़ा होता है, 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहता है आपको। बाकी चीज़ें हमारी टीम बता देगी। अब आ जाते हैं अगली पोजीशन पर। 11 और 12 को किन डेजिग्नेशंस के लिए इंटरव्यू होगा समझ लें एक बार। HVAC डॉक्टर, AC टेक्नीशियंस, पाइप फिटर, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर और MEP हेल्पर। MEP हेल्पर्स हमें ITI वाले चाहिए। आप हेल्पर की सैलरी समझ लो पहले कितनी है। हेल्पर की सैलरी यहाँ पे 1500 से 2000 सऊदी रियाल, कितनी बढ़िया सैलरी आपको मिल रही है। लेकिन ITI वाले ही कैंडिडेट्स हमें चाहिए हेल्पर के लिए भी। ठीक है। बाकी की जो वैकेंसीज मैंने आपको बताई हैं, इनकी जो सैलरीज है वो है 2200 से लेकर 3000 सऊदी रियाल, 2200 सऊदी रियाल से लेकर 2200 सऊदी रियाल से लेकर 3000 सऊदी रियाल तक यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। एज का क्राइटेरिया फिर वही 46 तक ले लेंगे अगर आपके पास जनरल एक्सपीरियंस है। ठीक है। और बता ही दिया कि आपको जो है जनरल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब कुछ और वैकेंसीज हैं 36 और मैं डेजिग्नेशन रीड आउट करने जा रहा हूँ। सैलरीज ऑसम है, ऑसम। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें इंजीनियर्स चाहिए, सुपरवाइजर्स चाहिए। सैलरी कितनी है आपको मैं एक रफ आइडिया देता हूँ। यहाँ पर 11,462 सऊदी रियाल, 11,462 सऊदी रियाल तक पर महीने तक की सैलरीज हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप वेल क्वालिफाइड हैं, जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस है, बने रहो ब्लॉग में, पूरा देख लो, समझ लो। हो सकता है आपका कोई दोस्त हो जिसने BTech किया है, BE किया है, पॉलिटेक्निक किया, ITI किया है, बाहर काम करके आए हैं या भारत में किसी बड़ी कंपनी के साथ काम किया, उनके साथ ये ब्लॉग शेयर कर दो आप प्लीज़, उनका लाइफ बन जाएगा। ठीक है। उनके लिए ये एक टर्निंग पॉइंट होएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो एक बार मैं रीड आउट करता हूँ फिर से। इरिगेशन डिज़ाइन इंजीनियर सैलरी 11,462 सऊदी रियाल। लैंडस्केप इंजीनियर सैलरी 9,615 सऊदी रियाल। इरिगेशन इंजीनियर 9,615 सऊदी रियाल। अब देखिए जितने मैं इंजीनियर्स बता रहा हूँ इन सबका सेम ही सैलरी है 9,615 रियाल तक। कौन कौन से मैं डेजिग्नेशन रीड आउट कर देता हूँ। हार्डस्केपिंग सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल इंजीनियर, प्रोक्योरमेंट इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर इंजीनियर, QS डिपार्टमेंट, राइट, प्लानिंग एंड scheduling engineer, then estimation engineer, QA QC engineer, environmental engineer, IT engineer। ठीक है। तो यहाँ तक जो सैलरीज थी कितनी है दोस्तों 9,615 सऊदी रियाल। सिर्फ एक डेजिग्नेशन मैंने आपको बताया इरिगेशन डिज़ाइन मैनेजर। ठीक है, क्योंकि वो एक मैनेजरियल पोजीशन है, वहाँ पर सैलरी कितनी है 11,462 सऊदी रियाल। बाकी के जो इंजीनियर्स की डेजिग्नेशंस मैंने दिए उनका सैलरी कितना है 9,615 सऊदी रियाल। ओके। नाउ अब हम लोग बात करेंगे सुपरवाइजर्स की, सीनियर सुपरवाइजर, राइट, और इनकी सैलरी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। सीनियर लैंडस्केप सुपरवाइजर को जो यहाँ पर सैलरी ऑफर हो रहा है वो है 5,077 सऊदी रियाल, 5,077 सऊदी रियाल। सीनियर इरिगेशन सुपरवाइजर सेम सैलरी, सीनियर हार्डस्केप सुपरवाइजर सेम सैलरी, सीनियर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सेम सैलरी, BIM स्पेशलिस्ट सेम सैलरी, राइट। तो बेसिकली जो ये मैंने सुपरवाइजर्स और ये BIM स्पेशलिस्ट आपको बताया इनका सैलरी कितना है 5,077 सऊदी रियाल, 5,077 सऊदी रियाल। क्लियर। नाउ अब हम आ जाते हैं वेयर हाउस ऑफिसर या वेयर हाउस सुपरवाइजर्स आप बोल सकते हैं। प्लीज़ वही कैंडिडेट अप्लाई करें जिन्होंने जेन्युइनली वेयर हाउस में अप्लाई किया हो, प्लीज़। ठीक है। फ्रेश कैंडिडेट
ना आकर अप्लाई करें कि सर मैंने मास्टर्स किया। देखिए मैं समझता हूँ दोस्तों, इवन आई फील कि हर किसी के पास एक अच्छा जॉब होना चाहिए। और देखिए सबसे बढ़िया तो आप समझ लो, आपका सिलेक्शन होता है देन वी मेक मनी, राइट। आप करियर के लिए भटक रहे हैं और हम अपने प्रॉफिट्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, सिंपल एज दैट। बट क्लाइंट इंटरव्यू होता है, क्राइटेरिया होता है दोस्तों, हम आपके लिए एक अरेंजमेंट करा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी दिला सकते हैं। सिलेक्शन तो एचआर नहीं करना है, सिलेक्शन तो एम्प्लॉयर नहीं करना है, राइट। हमारे हाथ में नहीं होते सिलेक्शन, स्पेशली इन डेजिग्नेशंस के लिए, इतनी हायर डेजिग्नेशंस के लिए, इतने अच्छे पैकेजेस के लिए, राइट। तो आपको जो है आना पड़ेगा, फिजिकली फेस टू फेस इंटरव्यू देना पड़ेगा, राइट। और तभी आए जब आपका प्रोफाइल जो है मिल रहा हो, आपका क्वालिफिकेशन मिल रहा हो, और उसी पोजीशन के लिए अप्लाई करें दोस्तों जिसके लिए आपको लगता है कि सच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लालच में आकर ऐसा ना हो कि आप थे फॉरमैन लाइक और आप बनना चाह रहे हैं वहाँ पे मैनेजर, तो फिर होएगा नहीं, राइट। अपने लेवल पर करें। देखिए वैसी सैलरी इतनी अच्छी है, अगर आप मान लीजिए इससे पहले कहीं पर और सुपरवाइजर थे और अगर आप यहाँ पर सुपरवाइजर बनेंगे तो आपकी तो सैलरी वैसे ही दुगना तीन गुना हो गया है यहाँ पर, तो लालच किस बात का करना, ठीक है। और अगर आप जो है हार्ड वर्किंग हैं, ऑनेस्ट हैं, राइट, ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, इनोवेटिव हैं, डेडिकेटेड हैं, नेचुरली आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। जब कंपनी इतनी अच्छी है, देखिए भारत का उदाहरण ले लेते हैं, अगर आपकी नौकरी भारत में किसी अच्छी कंपनी में लग जाती है, मान लो एल&टी में लग गई या मान लें PSUs हैं जैसे ONGC में लग गई, तो करियर तो वैसे आपका सेट हो जाना है। आप अच्छे किसी कंपनी में अगर लग जाती है आपकी नौकरी, चाहे भारत हो या विदेश हो, दुनिया में कहीं पर भी, तो आगे तो तरक्की होती रहती है दोस्तों, राइट। ठीक है, तो चलिए आगे की बात को समझ लेते हैं यहाँ पर। ओके दोस्तों, ना वेयर हाउस ऑफिसर सुपरवाइजर आपने समझ लिया, 4154 सऊदी रियाल। नेक्स्ट इज लैंडस्केप सुपरवाइजर। सैलरी देखिए जितने भी अभी मैं आपको सुपरवाइजर्स बता रहा हूँ ना, इन सबका जो सैलरी है वो 4154 सऊदी रियाल है, 4154 सऊदी रियाल आपको दिया जा रहा है। डेजिग्नेशन में रीड आउट कर देता हूँ। लैंडस्केप सुपरवाइजर सुन लिया आपने, इरिगेशन सुपरवाइजर, हार्डस्केप सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटर एंड सुपरवाइजर। ओके, तो मैनेजरियल ये सेकंड पोजीशन यहाँ पर आ गया दोस्तों, तो इसका भी सैलरी सेम है 4152 सऊदी रियाल। प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, राइट, एंड प्रोक्योरमेंट सुपरवाइजर्स भी हमें चाहिए, सेम सैलरी है। इसके अलावा लॉजिस्टिक सुपरवाइजर, सीनियर बायर्स एंड रिसर्चर्स, ठीक है। तो यहाँ तक जो सैलरी था वो था 4154 सऊदी रियाल है, यहाँ तक का सैलरी। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और वैकेंसीज हैं, ठीक है, और इनका जो सैलरी है अप्रोक्स वो है 3615 सऊदी रियाल, 3615 सऊदी रियाल। सीनियर बायर्स रिसर्चर्स, सर्वेयर हमें चाहिए। सिविल एंड स्ट्रक्चरल ऑटोकैड ऑपरेटर्स चाहिए। लैंडस्केप एंड इरिगेशन ऑटोकैड ऑपरेटर्स चाहिए। हार्डस्केप ऑटोकैड ऑपरेटर्स चाहिए। इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑटोकैड ऑपरेटर्स चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक जो मैंने डेजिग्नेशंस रीड आउट किए हैं, इनकी सैलरी कितनी है 3615 सऊदी रियाल, 3615 सऊदी रियाल। इसके अलावा कुछ और डेजिग्नेशंस हैं जिनका सैलरी है 3200 सऊदी रियाल। डेजिग्नेशंस को समझ लें एक बार। लैंडस्केप फोरमैन, इरिगेशन फोरमैन, हार्डस्केप फोरमैन, इलेक्ट्रिकल फोरमैन, सैलरी कितना है 3200 सऊदी रियाल। इन सब का जितने भी फोरमैन मैंने आपको बताए, सैलरी है भैया 3200 सऊदी रियाल। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। जितने भी डेजिग्नेशंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है, तो उनमें से अगर आपके पास जनरल एक्सपीरियंस है कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए, नेचुरली अगर हम मैनेजरियल या इंजीनियर्स इनको हटा दें तो फोरमैन लेवल तक जो है ECR कैंडिडेट को भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एज हम लोग थोड़ा 46 तक भी चला लेंगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है अच्छा, 5 साल 10 साल 12 साल काम किया। मैनेजरियल पोजीशन के लिए अप्लाई करो आप सीधा, और आपने BTech किया है, BE किया है, पॉलिटेक्निक किया है, जेन्युइन एक्सपीरियंस है। देखिए यहाँ पे जो क्लाइंट को मेनली चाहिए ना, वो चाहिए रेलेवेंट एक्सपीरियंस, दैट्स इट, ठीक है। टाइम पर कॉल करें हमारी टीम को 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, सोमवार से लेकर शनिवार तक, ठीक है। दिल्ली में रहेगा फेस टू फेस इंटरव्यू। थोड़ा तैयारी करके आना दोस्तों, हो सकता है आपको बोला जाए कि आज फर्स्ट राउंड है, कल सेकंड राउंड है, या आज लंच तक जो है फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड हाफ में सेकंड राउंड होगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर भीड़ ज़्यादा आ जाती है मान लीजिए, ठीक है, तो फिर क्या होता है जो है क्लाइंट तो 8 PM 9 PM तक इंटरव्यू ले लेता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा तो ब्रेक वो भी लेंगे, आपको ब्रेक चाहिए होगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर स्टार्ट करेंगे, डिपेंडिंग कि उस दिन कैसा सिनारियो होता है। बट अगेन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, पहले पूरे ब्लॉग को देख लें, डिस्क्रिप्शन को समझ लें, फिर हमारी टीम से ही बात कर लें। देखिए वो आपको ये तो नहीं बता सकते कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन बस मैं इतना ही आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपका प्रोफाइल मिलता जुलता है, सेम क्वालिफिकेशन है या सेम एक्सपीरियंस है, तो चांसेस काफ़ी हाई हैं और हम चाहते हैं कि आप आएँ, हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आप जो है ये गो थ्रू करके पहले इसको समझ के तभी आएँ। इंटरव्यू कहाँ होगा? हमारे दिल्ली ऑफिस के पास में ही हम जो है किसी ट्रेड सेंटर पर जो है इस इंटरव्यू का आयोजन करेंगे, ठीक है। और हमारा दिल्ली का पता आपको अच्छी तरह से पता है, नहीं पता है तो दोबारा से बता रहा हूँ, F3 सेकंड फ्लोर कालका जी, ठीक है। कालका जी दोस्तों एक जगह है, एक तो कालका माता का मंदिर है, बड़ा ही फेमस है दिल्ली में,
वो तो मंदिर थोड़ा सा दूर है, वो तो नेहरू प्लेस के पास में, लेकिन एक कालका जी एक जगह है, काफ़ी बड़ा एरिया कालका जी का, तो वहाँ पर पहले कुल चक्कर के पास में हमारा ऑफिस है, एक बिल्डिंग में दूसरी मंजिल पर, आसानी से मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो नेहरू एनक्लेव एग्जिट नंबर 4 से आप जो है वॉक करके आ सकते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू से 1 या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले हम आपको जो है एग्जैक्ट एड्रेस बता देंगे। बस आपको एक बार समझना है, हमारे ऑफिस से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के रेडियस में ही हम रखेंगे, तो अगर आप हमारे ऑफिस भी डायरेक्टली आ जाते हैं तब भी आप वहाँ आसानी से जा पाएंगे, 5 मिनट में आप पहुँच जाएंगे वेन्यू पर। तो अगर आपको एड्रेस ना भी मिले लास्ट टाइम तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा हमारे ऑफिस आ जाइए, वहाँ से हमारी टीम को गाइड कर देगी कि किस जगह पर इंटरव्यू चल रहा है। क्लियर हुआ? सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, अपना पासपोर्ट, अपने एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने सर्टिफिकेट्स, रिकमेंडेशन लेटर्स, रेफरेंस लेटर्स, जितना अच्छा प्रोफाइल होएगा उतना अच्छा आपको पता है सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। समय पर पहुँचें और ऑप्टिमिस्टिक रहें दोस्तों। देखिए संघर्ष करना पड़ता है, हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप लोगों के साथ इतने सारे लोगों को मैनेज करना, इतने सारे लोगों से बात करना, और हमें भी जो है प्रॉफिट्स तभी होते हैं जब आपका सिलेक्शन होता है, जेन्युइनली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगता है और आप फ्लाई करते हैं दोस्तों। आप सोचिए, लोग आपसे पैसा तभी लेते हैं जब आपका सिलेक्शन कहीं होता है। इज़ दैट क्लियर? गल्फ के साथ साथ यूरोप के बहुत सारे देशों की वैकेंसीज जो हमारे साथ चल रही हैं, आपको पता ही है। कॉन्ट्रामेंटर जो है भारत सरकार विदेश मंत्रालय से एक लाइसेंस्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है। अपने आने वाले दिनों में दोस्तों मैं आपके साथ कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट, और भी कई सारे देशों की बहुत सारे वैकेंसीज़ के साथ साथ बहुत सारे माइग्रेशन प्रोग्राम्स होते हैं, वो मैं एक नए प्लेटफॉर्म पर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारा चैनल है कॉन्ट्रामेंटर्स का, ये हार्डकोर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा से रिलेटेड है। वहाँ पर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट करके कैसे आप जो है PR ले सकते हैं डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स का, ग्रीस का। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु के आशीर्वाद से जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, या ऐसे बहुत सारे स्किल्ड लोग हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बॉटम लाइन बता देता हूँ आज, बहुत काम की बात। अगर आपने ब्लॉग यहाँ तक देखा है ना, तो चलिए मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे अच्छा गिफ्ट क्या होता है? एक अच्छी इन्फॉर्मेशन। वो गिफ्ट क्या है दोस्तों? दुनिया भर के देशों में होड़ है आज के समय में। मैं विकसित देशों की बात कर रहा हूँ, डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, आप समझ लें वर्ल्ड के टॉप 10 इकोनॉमीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर दुनिया भर के लोगों को 2 तरह के लोग चाहिए अपने देश में। कैसे लोग? 2 तरह के लोग। कौन से हैं वो 2 तरह के लोग? या तो आप स्किल्ड वर्कर हों, ठीक है, आपको कोई काम अच्छे से आता हो, अब वो लेवल कोई भी हो सकता है, छोटे से लेके बड़ा तक, इंजीनियर, डॉक्टर, नर्सेस, वेल्डर, क्रेन ऑपरेटर, कुछ भी, आर्टिस्ट, एनीबडी, राइट। दूसरा वेल्दी लोग चाहिए, ठीक है। अभी आप देखिए US में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, आप इतना पैसा इन्वेस्ट करिए, PR लीजिए, ठीक है। ग्रीस में चल रहा है, इतना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, PR लीजिए। तो पैसे वाले लोग प्लस हाईली स्किल्ड टैलेंटेड लोग, ये 2 ही तरह के लोग जो हैं दुनिया भर में चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होता, इनको जेन्युइनली 1 नंबर के वीज़ा पर जाता। सो इज़ दैट क्लियर? और बाकी का, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमें ना आपके साथ स्टार्ट करिए अपना करियर, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, ठीक है। भारत में पहले नौकरी कर लीजिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लीजिए, फिर गल्फ में आ जाइए, गल्फ में थोड़ा पैसा कमा लीजिए, थोड़ा नॉलेज ले लीजिए, फिर यूरोप निकल जाइए, कहीं भी जाइए। आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, स्किल्ड होते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी का भारत सरकार है ही आपके साथ। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने सारे प्रोग्राम चला रही है, कितना असिस्टेंस दे रही है दोस्तों। मैंने अपने मेरा तो बहुत छोटा सा करियर है, 14-15 साल का, मैंने इतना जो है ना प्रोएक्टिव नहीं देखा। आप यकीन मानिए कि हमारा जो पासपोर्ट लेकर जब आप एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं ना दोस्तों, लोग कि आप भारतीय नागरिक हैं दोस्तों, हमारे देश की वैल्यू कितनी बड़ी है ना, वो आपको महसूस हो जाएगा जब आप भारत से विदेश जाएंगे। एक भारतीय होने पर आप गर्व महसूस करेंगे। देखिए मैं चाहता हूं कि आप लोग विदेश जाएं, काम करें, बहुत सारी चीज़ों को सीखें, रेमिटेंसेस भेजें। जो आप विदेशी मुद्रा भारत में भेजते हैं दोस्तों, उससे हमारे देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ती है, उससे हमें लाभ होता है, ठीक है। लेकिन PR भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नागरिकता भारत की रखें। देखिए अभी भी भारत सरकार जो है डुअल सिटीजनशिप नहीं देती है, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। देखिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। पैसा पूरी दुनिया में कमाइए, लास्ट में अपने देश आइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।